समाज के न्याय और कानून की पेचीदगी में अक्सर न्याय और अन्याय के बीच का फर्क नजर नहीं आता। इसलिए रिश्तों में अगर कानूनी तरीके से हल निकाला जाए तो फैसला होता तो है, मगर बहुत कुछ छूट जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही बच्ची की है। जब वो अपने पिता से अलग माँ के साथ रहने लगी तो वो इतनी छोटी थी कि पिता किसे कहते हैं उसे मालूम ही नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, माँ ने पिता के खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि पिता शब्द से ही उसका रिश्ता टूट गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा मरहम और कुछ नहीं होता। वो लड़की सालों बाद जब बड़ी होती है, जब अच्छे बुरे का फर्क महसूस करती है, तब उसे ये एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है और फिर अपने पिता की तलाश करती है। माँ का साथ छोड़कर अपने पिता के साथ रहने लगती है। माँ जो कभी उसके पिता से लड़कर तमाम तरह के आरोपों को लगाकर कानूनी रास्ते से अलग हुई थी, अब उसी माँ ने बेटी के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उलझे हुए जीवन का सार है। मुंबई में आयोजित न्याय प्रयास फाउंडेशन की ओर से किए गए वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव मन की बात द फॉरगेटन जेंडर में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल पहुंची। इस बैठक में महिलाओं के लिए बनाए गए उन कानूनों पर चर्चा की गई जिन्हें पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्क्लेव में इस बात पर विचार किया गया कि किस तरह से पति पत्नी के झगड़े में बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कॉन्क्लेव में लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि एक PIL औरतों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मेंटेनेंस केसेस के लिए दाखिल की जाएगी। इसमें इनकम एफिडेविट के साथ 60 दिन के भीतर फैसला लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। इससे पहले न्याय प्रयास फाउंडेशन ने वैवाहिक रेप पर भी PIL दाखिल की थी।